ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी कॉप्स क्या होता है, इस मैकेनिज्म के लिए हम पहले जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल, राइट। तो फ्री रेडिकल, और ये भी आप जानते हो कि एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो अब पेरोक्साइड में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेंजील पेरोक्साइड, C6H5 COO CO C6H5, this is benzyl peroxide. This benzyl peroxide is on, एक और हो रहेगा पेरोक्साइड ना, ओ लिंकेज होना चाहिए ये। दिस बेंजील पेरोक्साइड इज ऑन होमोलिसिस, ऑन होमोलिसिस ये इक्वल क्लीवेज, दिस पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। तो यहां पे आपको मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड OO फ्री रेडिकल, राइट। अब ये जो है फ्री रेडिकल C6H5 C डबल बॉन्ड OO फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इज डिनोटेड बाय डॉट और एस्ट्रिक मार्क। तो ये दिस ऑन, अब इसमें क्या हुआ, देयर इज अ डीकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 रिमूव किया और ये स्टार मींस फ्री रेडिकल ये हो जाएगा, दैट इज C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2, राइट, डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिमूव हुआ, किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, कल ही पढ़ा था, भूल गए, CaO NaOH, यही तो मिक्सचर है, CaO एंड NaOH, सोडा लाइम कॉस्टिक। तो ये रहा। अब इसमें क्या होगा, इसके प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। नाउ अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, एल्कीन, एल्कीन की प्रॉपर्टी, उसमें एडिशन क्या कर रहे हैं, HX, है ना, हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये जो फ्री रेडिकल मिला, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं HX से, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये H ये बेंजीन जो C6H5 इस H से जुड़ जाएगी, ये कहां जाएगा, वेरी गुड बेटा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ C6H6 और ये बन गया X फ्री रेडिकल। हाँ बोलो, यस सर, दिस इज फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्ट कराना हमको किसमें, प्रोपीन, प्रोपीन ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। अब ये रिएक्ट करेगा किससे, ये X फ्री रेडिकल, 2 फॉर्म। देखो यहां पे मैं 2 प्रोडक्ट बताऊंगा, 2 फॉर्म ये इधर। अब देखो, अगर ये बेटा इधर, अगर ये X अगर यहां जुड़ता है ना, तो ये फ्री रेडिकल कहां पे आएगा, इसके पास, यस और नो। जब ये हैलोजन आया इस कार्बन के पास अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो ये फ्री रेडिकल यहां जनरेट होगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CHX CHH फ्री रेडिकल, राइट। इफ इन सेकेंड केस में भी आप कहोगे सर दिस हैलोजन इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन, तो फ्री रेडिकल है ना। तो ये देखो सेकेंड केस एज डॉटेड लाइन, ये फ्री रेडिकल एज डॉटेड लाइन, यस और नो। सो दिस इज फर्स्ट केस एज अ सॉलिड लाइन एंड सेकेंड केस एज अ डॉटेड लाइन। सो यू विल गेट हियर CH3 CH CHH, ये फ्री रेडिकल, यस और नो। देख लो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, 1 डिग्री, वेरी गुड बेटा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 5। नाउ टेल मी, फ्री रेडिकल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विच वन इज मोर स्टेबल, है ना, किसने पढ़ाया है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री,
बिकॉज हाँ, लेकिन स्टेटमेंट पूरा वही होगा बेटा, है ना। स्टेटमेंट कभी भी वही रहेगा कि मैंने कहा था आइदर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, द स्टेबिलिटी रिमेन सेम, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वाई? द रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटायन है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मॉलिक्यूल होगा तब इंडक्टिव, यहां पे कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें जो कौन स्टेबल होगा? 2 डिग्री। मतलब ये जो हमको मिलेगा, दिस इज फ्री रेडिकल ना, ये प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? मेजर, और ये प्रोडक्ट हमको माइनर, क्योंकि जो स्टेबल होगा वो ज्यादा मिलेगा और ये कम परसेंटेज, राइट। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, सो दैट अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ये रिएक्ट करते हैं तो आप क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ? कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप खुद देखो ना बेटा, आपने इसको क्या लिखा? मेजर। क्यों? ये कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके पास एक। समझ में आया? आपने इसको माइनर कहा, क्यों? क्योंकि ये किस कार्बन से जुड़ा है? जिसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो हमारा रूल कौन फॉलो कर रहा है? राइट। इसीलिए ये मेन ये है स्टेबिलिटी। आपको याद होगा तो आप ये सही से कर लोगे। क्लियर? राइट। इसीलिए हमेशा जब भी कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी किससे हम बताते हैं, डिफाइन करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री इन केस ऑफ कार्बो और फ्री रेडिकल। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। और ये आपके पेपर में जरूर फिक्स रहेगा ही रहेगा। ओजोनालिसिस क्या होता है? ओजोनालिसिस का मतलब ये होता है कि क्लीवेज, लिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ, वेरी गुड बेटा, अल्कीन, क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय O3 के साथ, O3 के द्वारा किसका क्लीवेज? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्कीन की प्रॉपर्टी। बहुत लोग कहते हैं ओजोनालिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ ओजोन, है ना। तो ये हो गया क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अब यहां देखो, ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इस अल्कीन को अगर मैं रिएक्ट करा दूं ओजोन से टू फॉर्म, देखो जब रिएक्शन होगा ओजोन से तो क्या फॉर्म करेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, ये ओजोनाइड बनेगा। अब ओजोनाइड है क्या? मतलब ये रहा कि ये दोनों बॉन्ड क्या होगा? क्लीवेज होगा, टूटेगा। मैंने लिखा ना बेटा क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय O3। तो ये अल्कीन, ये O3, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो इसके अक्रॉस देखो ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा? ये रहा O, ये O, ये O, मतलब एक O ऊपर, बाकी एक कार्बन से, ये कार्बन से O, राइट। टू फॉर्म, सी हियर, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इस कार्बन से ये O, इस कार्बन से ये O, और ये O और ये O दोनों से कॉमन, और ये O। दिस इज ओजोनाइड। मतलब कार्बन के जो दोनों बॉन्ड थे वो टूट गए, टूट के एक ये O और एक ये O, इसके भी 2 बॉन्ड बने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये O, बाकी ये O उसकी वैलेंसी। दिस इज सेड टू बी ओजोनाइड। क्लियर? अब दिस ओजोनाइड इज ऑन हाइड्रोलिसिस। दिस हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक के प्रेजेंस में इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। तो उससे होता क्या है? उससे ये होगा बेटे, तो क्लीवेज टेक्स प्लेस, ये है ना। तो अब हुआ क्या? ये जिंक रिएक्ट विद दिस O टू फॉर्म ZnO। अब ये यही है ना, राइट? हाँ बोलो। और यहां पे भी वही है,
तो क्या कार्बन वैलेंसी पूरी है? तो क्या होगा? डबल बॉन्ड। और ये कौन सा कंपाउंड हुआ? कार्बोनिल ग्रुप। आपको बताया था मैंने, C डबल बॉन्ड O इज अ कार्बोनिल। कार्बोक्सिलिक में एक और वो आएगा, ये कार्बोनिल। मतलब ये हो गया कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम ओजोनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? बोलिए। अब एक और देखो एग्जांपल, बस ये रहा आर नहीं जनरल, नहीं एग्जांपल जनरल, RCH डबल बॉन्ड CRR, ये लिखा मैंने, राइट? एंड दिस रिएक्ट विद O3, नॉट O3, दिस इज O3, है ना? बोलते ना O3, तो ये O3 3 तो ये देखो, है ना? दो चीज मैंने 3 चीज सिखा है क्या? पहला MO2, फिर MOT, फिर O3। तो ये दिस इज O3, दिस O3 रिएक्ट विद दिस अनसैचुरेटेड, तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। और बॉन्ड क्लीवेज होगा बेटा, एक हो यहाँ, बाकी दो ये रहा। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1, ऐसा नहीं है कसम खाए होगी यही 2 रहेगा। तो ये मिलेगा H, ये O, ये C, R, दिस इज ओजोनाइड। दिस ओजोनाइड, इस ओजोनाइड का क्या होगा? वेरी गुड बेटा, जिंक का प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड क्लीवेज और ये बॉन्ड क्लीवेज। मतलब ये हुआ कि ये एक O इस कार्बन के पास, एक O इस कार्बन के पास, बाकी एक जो दूसरा O है वो जिंक के साथ। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ZNO, और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा बेटा, ये मैं यहां लिख रहा हूं, बाय प्रोडक्ट इज RCHO प्लस RRCO। ये क्या है? अल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। ये एक प्रोडक्ट आपको अल्डिहाइड और एक कीटोन, तो बीच में तो है ना? तो इस तरह से मतलब है क्या? कार्बोनेट CO है कि नहीं यहाँ पे? सो दैट इज सेड टू बी ओजोनालिसिस। क्लियर? जल्दी लिख जाइए बेटा। What happened when cyclopropene? What happened when cyclopropene is on ozonalysis? What happened when cyclopropene is on ozonalysis? ठीक है? दूसरा, cyclobutene is on ozonalysis. Third, cyclobutadiene is on ozonalysis. जब ये तीनों कर लोगे तब इसके ऊपर आओगे। बेंजीन इज ऑन ओजोनालिसिस। बस बेटा ये यहां खत्म होता है मेरा।
ये साइक्लोप्रोपीन ओजोनालिसिस अक्रॉस डबल बॉन्ड सेम प्रोसेस, और ये हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू फॉर्म प्रोपेन 1,3 डायल। ये देखो ये है O3, तो क्या होगा, ये देखो ये ओके बेटा वेरी गुड, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, यही रहा। अब अक्रॉस डबल बॉन्ड अक्रॉस, मैंने कुछ नहीं लिखा वहां पे, क्या लिखना है O3, तो ये रहा O, ये O, इज इट क्लियर? यहां पे भी O, ये किसने लिखा है? अब प्रॉब्लम क्लीवेज में हो रही है। यस, क्लीवेज में क्या करना है, देखो ये तुम्हारा पाथवे बन रहा है, ये तुम्हारा पाथवे बन गया, ये दूसरा पाथवे बन गया, है ना। इस कार्बन के साथ कौन आएगा, ये O, इस कार्बन के साथ ये O, इसके साथ ये O, इसके साथ ये O, और ये जो O कहां जाएंगे, जिंक के साथ। हाइड्रोलिसिस भी तो करते हैं। तो फिर जब हाइड्रोलिसिस किया तो वो हो गया, बाकी बचा क्या, ये कार्बन O, ये कार्बन O, यही है ना। और फिर एक H भी तो है इसके साथ, तो यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये भी तो वही होगा सेम, लिख दे रहा हूं CCH, बस 2 मिनट, ये है ना। तो ये हो गया आपका, हमेशा अपने को C डबल बॉन्ड O ही बनाना है, सीधी बात, क्लियर। लिख जाइए इसको, और फिर बेंजीन वाला होमवर्क है, एकदम घर से करके आइएगा। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन में हेक्सेन दैट इज क्लोज and also containing 2 hydrogen because it is a family of alkane, right. So this cyclohexane can be represented in 2 form. One is chair form, other one is boat form. Now see, in case of chair form, one, two, three, 4, 5, 6. In case of boat form, one, two, three, 4, 5, 6, right? So here in case of this boat form and chair form, it is very clear, इसमें बहुत क्लियर है कि यहाँ पे देखो नंबर 1 कार्बन एंड नंबर 4 कार्बन आर फार अवे विथ ईच अदर, दोनों बहुत दूर है। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1 and 4 आर ऑन द सेम फेज, जब वो सेम फेज में होगा तो ये कार्बन ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन दोनों क्या होगा, एक ही फेज में, तो क्राउड होगा ना। एज कंपेयर टू दिस हियर देयर इज अ मोर क्राउड, सो दैट ड्यू टू क्राउड स्टेबिलिटी इज लेस एंड हेंस चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म। और यहां पे क्या है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस, जो क्राउड हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी टॉर्सनल स्ट्रेन, दैट इज सेड टू बी same, that is a crowd, steric hindrance. अब in case of in conformation, it is said to be torsional strain. So torsional strain between C1 and C4 in boat form is more.
है ना। देयरफॉर वही है, देयरफॉर चेयर फॉर्म more stable than board form, right? Because in chair form C1 C4 are far away with each other, therefore less crowd and more स्टेबल। डाल रहा हूं एन-ब्यूटेन में आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्योंकि आपने बना लिया तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। HHH CS3HH, एक ये स्ट्रक्चर आपको मिला होगा। एक ये मिला होगा, एक ये मिला होगा। तीनों ही स्टैगर्ड है ना, ऑल थ्री आर स्टैगर्ड, और एक्लिप्स तो ओवरलैप कर जाएगा, दैट इज नो। इस स्टैगर्ड में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्टैगर्ड होगा, है ना, ये स्टैगर्ड है। वेरी गुड, मतलब ठीक है स्टैगर्ड। ये दिस इज सेड टू बी गाउची स्टैगर्ड। GAUCHE गाउची स्टैगर्ड। गाउची स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि यहां पे देखो ये CS3 और ये CS3 दोनों पास पास है, तो कितना भी होगा as compared to stability of this and this, you are finding this is more stable as compared to this. Reason why? Because two CS3 are close to each other. दो CS3 जो है वो काफी क्लोज है। ये दो CS3 क्लोज होने से यहाँ पे क्या हो गया, क्राउड ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस एज सेम हियर, यहाँ पे वही है। तो हियर देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये इट इज सेड टू बी गाउची, और ये स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में देखो CS3 एंड CS3 आर फार अवे और अपोजिट टू द ईच अदर। क्लियर, ये मेंशन कर लो। समटाइम आस्क्ड, eclipsed, staggered, Cauchy staggered, which one is more stable? Then eclipse, क्योंकि eclipse में एक एटम एलिमेंट ग्रुप दूसरे एटम एलिमेंट ग्रुप को ओवरलैप कर लेता है, ठीक। Alkene, alkene means compound containing double bond, right? Undergoes sp2 sigma and phi, right? Yes. Now अब इसके बाद इसमें प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम, वेरी गुड बेटा, अल्काइन। अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज इथाइन, है ना। और अगर इसको जनरल कर दें, यहां R लिख दें, सो इट इज सेड टू बी अल्काइन। दिस अल्काइन इज ऑन हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हमको सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये रहा प्लस H2 टू फॉर्म। अब इसमें से एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, 1H हियर 1H हियर, टू फॉर्म RCH डबल बॉन्ड CH, दैट इज अल्कीन। तो अब ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ उसके लिए कैटेलिस्ट है ना, तो उसके लिए कैटेलिस्ट क्या, प्लेटिनम पैलेडियम वही है ना, निकेल। तो आप लिख सकते हो प्लेटिनम पैलेडियम निकेल ETC, जो भी लिखना हो इसके प्रेजेंस में, क्योंकि इन कैटलिस्ट की एबिलिटी होती है, दे प्रोवाइड हाइड्रोजन, दे हेल्प्स इन हाइड्रोजनेशन, so that these are the catalysts in present of this, it
alkyne is converted into alkene. Please note down. From alkyl halide है ना. Alkyl halide means carbon and its valency is fulfilled by R or H, anything X, H, H, X. This is alkyl halide टू फॉर्म. अब इसमें अल्काइल हलाइड से आपको कैसे अल्कीन बनाना है. तो बेटा एनी हलाइड, कोई भी अल्काइल हलाइड होगा, अगर उसको, या फिर मैं ये कह दूं कि कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड दैट इज अल्कीन, ऑलवेज देयर इज अ रिएजेंट दैट इज अल्कोहलिक KOH. मतलब आपने अल्कोहलिक KOH अगर लिख दिया, मतलब वो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट इज चेंजेस इनटू अनसैचुरेटेड. तो इसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस होगा क्या, देयर इज अ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होगा, and there is the formation of RCH double bond CH, that is alkene, और ये HX. तो आप नोटबुक के मार्जिन, जो है मार्जिन के है ना, इसके ऊपर नोट लिख लेना, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑलवेज गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड. हमेशा, ये आज नहीं, ये हमेशा के लिए याद हो गया. कहीं भी आपको अगर अनसैचुरेटेड करना है तो वो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH ऑलवेज गिव अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा वहां पे. ठीक है, चलिए जल्दी लिखो. बाय विसिनल. हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. हाँ मुस्कान बोलो. हाँ तो सी CH3, वेरी गुड. विसिनल का मतलब होता है बेटा सेम, नहीं, विसिनल मीन्स एडजेसेंट. जेमिनल का मतलब होता है सेम, राइट. जेमिनल मीन्स सेम. विसिनल एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब क्या, लक्ष्मी के एडजेसेंट कौन है, पीछे वाला भी कोई होगा, है ना, लेकिन इसके पीछे नहीं. दैट अर्चना इज नॉट योर एडजेसेंट. एम आई राइट. देख लो, अगर मैं सबका नाम याद रखूं तो केमिस्ट्री भूल जाऊंगा. चलो, तो ये यहां पे X and X रेस्ट वैलेंसी नाउ सी इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन. ठीक है, अब आप देखो सब फुलफिल्ड है. अब दिस विसिनल डाइहैलाइड, इसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड. दिस विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि क्या है यहाँ पे 1 2 या ये 1 2 पोजीशन पे क्या है, हेलोजन है ना, तो एडजेसेंट है. तो 1 2 डाइहैलाइड, इसको हम रिएक्ट करते हैं बेटा विथ जिंक. जब जिंक मेटल के साथ हम विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्ट करते हैं, इट अंडरगोज डीहैलोजिनेशन. इसके साथ क्या होगा, वेरी गुड, डीहैलोजिनेशन. तो डीहैलोजिनेशन मीन्स ये है ना, ये हो जाएगा ZnH2 और यहां क्या मिलेगा, वेरी गुड, दैट इज इथेन. क्योंकि यहां मैंने अब H लिखा है, अल्कीनी है. क्लियर.
that is ethene. So vicinal dihalide is converted into ethene, right? एक और देख लो नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में? तो दिस अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल H H H H H और ये OH, दिस इज अल्कोहल इथेनॉल. दिस अल्कोहल इज ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम इस इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका क्या होगा? इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन. देखो बेटा, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए. जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो अंडरगोज डिहाइड्रेशन. जिंक होगा तो डीहाइड्रोजिनेशन. अल्कोहलिक KOH होगा तो डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन. क्लियर? तो अब ये इसके प्रेजेंस में ये वाटर रिमूव हो गया, डीहाइड्रेशन. अब बचा क्या? दैट इज इथीन प्लस H2O. दिस इज सेड टू बी preparation of alkene or ethene from alcohol. Any alcohol is converted into alkene in presence of sulfuric acid, because sulfuric acid के presence में क्या होगा? Dehydration. In presence of vicinal dihalide, vicinal dihalide को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएं तो प्रोसेस क्या होगा? लवली डिहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन, दोनों हैलोजन रिमूव. इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ये हमेशा याद कर लो, अब कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा. क्लियर? प्लीज नोट डाउन. भी हो सकता है. यहां पे देखो, पहला अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन. वेरी गुड. थर्ड जिंक, डिहैलोजिनेशन. देन उसके बाद बाकी प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, हाइड्रोजिनेशन. क्लियर? Either you can say reduction or hydrogenation, right? ये इतना देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो ठीक है बेटा, मेन अपना ये बताओ ना इसका रोल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैटलिस्ट, दिस रिएजेंट. तो कहीं पे भी अगर अल्कोहलिक KOH दिख गया मतलब क्या बनेगा? यहां प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, अनसैचुरेटेड. ठीक है? यहां पे भी अनसैचुरेटेड, डिहाइड्रोलाइजेशन, यहां पे भी सब अनसैचुरेटेड, उसी के है ये. ठीक है ना? ये सैचुरेटेड है दोनों, है ना? रिडक्शन हो रहा है. डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो नहीं. अल्कीन, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन. देखो, पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन, तीसरी प्रॉपर्टी हाइड्रोहैलोजिनेशन. जो वहां पे आप रिमूव किए वही यहां पे ऐड करना, मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया. अब उसी अल्कीन में किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? दिस अल्कीन इज अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन. मतलब क्या करोगे? एड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, है ना? तो देखो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये रहा H2, ये रहा H2. यहां यू विल गेट HH, हियर यू विल गेट XX और
XX, ये विसिनल, ये जेमिनल, ठीक है ना। बट हियर C डबल बॉन्ड C इन रिएक्ट विद HX, यही है ना। यस बेटा, हियर यू हैव प्रॉब्लम बिकॉज इन केस ऑफ हियर हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन सेम ग्रुप ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू ऐड एनीवेयर। बट जब यहां पे एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन होगा, टू डिफरेंट, सो हियर दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब दो डिफरेंट है, तो अब अगर ये क्लीवेज होगा तो कहां ऐड होगा, तो ये तो बेटा कौन है, रूल है ना। सो फॉर सच टाइप देयर इज अ रूल, है ना। रूल क्या है, एक है मार्कोनिकॉफ रूल, एक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट मतलब ये गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड। और यही रिएक्शन अगर पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ। आपको बताया है यहां पे पेरोक्साइड होगा, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं और खराश इफेक्ट। अगर आपको नहीं आइडिया हो पेज पलट के देख लो,